संसद में उस वक्त बेहद दिलचस्प नज़ारा नजर आया जब प्रियंका गांधी वाड्रा सीधे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कमरे में पहुंच गईं। उनसे वायनाड की सड़कों को लेकर के कई मांग की, लेकिन यह दिलचस्प वाकया इसके पहले से शुरू हुआ था जब सदन के अंदर यानी लोकसभा में नितिन गडकरी सवालों के जवाब दे रहे थे। नितिन गडकरी सवालों के जब जवाब दे रहे थे तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड की सड़कों को लेकर के कुछ गुजारिश करनी है, आपसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है, कुछ सड़कों को पास करवाना है जो काफ़ी अरसे से लटकी हुई हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि आप कभी भी आ जाइए, मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। नितिन गडकरी को ये यूँ कहना पड़ा क्योंकि प्रियंका गांधी ने कहा था कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से आपका अपॉइंटमेंट मैं चाहती हूँ लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। नितिन गडकरी ने सदन के पटल पर, सदन के सामने, सबके सामने, सारे सांसदों के सामने ये कहा कि मेरे घर कभी भी आप आ सकती हैं, मेरे दरवाजे पर कभी भी आ सकती हैं, हमेशा खुला रहता है। जैसे ही प्रियंका गांधी ने ये सुना, प्रियंका गांधी ने तुरंत संसद की कार्यवाही के बाहर निकलते ही नितिन गडकरी के कमरे का रुख कर लिया। आनन फानन में नितिन गडकरी के कमरे पहुंची प्रियंका गांधी, अपने सहयोगी से कुछ पेपर मंगवाए। उन पेपर्स पर उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड की कुछ सड़कों को बनवाने के लिए रिक्वेस्ट थी। नितिन गडकरी ने उन रिक्वेस्ट पर तुरंत अपने ओएसडी को बुलाया, संबंधित अधिकारियों को बुलाया और हंसते हुए कहा कि ये तो तुरंत हो जाएगा। ये तस्वीर इसलिए भी मौजूद है क्योंकि इसके पहले राहुल गांधी ने भी नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। प्रियंका गांधी ने भी नितिन गडकरी से मुलाकात कर अपने क्षेत्र की सड़कों को लेकर के बात की और नितिन गडकरी ने तुरंत ही उस पर एक्शन लेने के निर्देश दे दिए। उसमें से एक सड़क ऐसी भी थी जो राज्य सरकार की सड़क थी, यानी राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। जब नितिन गडकरी ने कहा कि ये सड़क मैं नहीं बनवा पाऊंगा तो प्रियंका गांधी ने तुरंत पूछा क्यों नहीं बनवा पाएंगे, सारी सड़कें तो आप कह रहे हैं बनवा देंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि क्योंकि ये सड़क राज्य सरकार के अधीन है। प्रियंका गांधी ने हंसते हुए जवाब दिया कि अच्छा चलिए कोई बात नहीं, राज्य में हमारी सरकार जब बनेगी तब मैं इस सड़क को बनवा लूँगी। नितिन गडकरी अक्सर अपने कमरे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों से मुलाकात करते हैं, घर का बना खाना भी ले आते हैं। 2 ऐसे दिन होते हैं हफ्ते में जिस दिन वो पत्रकारों से मुलाकात करते हैं, उस दिन भी घर का बना खाना ले आते हैं। वो जो भी सांसद उनके कमरे में जाता है उनके घर का बना खाना या नाश्ता करके ही आता है। और जैसे ही प्रियंका गांधी पहुंची, नितिन गडकरी ने उनको भी नाश्ते का ऑफर दे दिया। प्रियंका गांधी ने कहा क्या है? नितिन गडकरी ने कहा चावल से बनी एक डिश है जो बहुत ही अच्छी है, चटनी के साथ परोसी जाती है। नितिन गडकरी के इशारा करते ही उनके सहयोगी ने वो डिश प्रियंका गांधी के सामने पेश कर दी। प्रियंका गांधी मुस्कुराते हुए उस डिश को उन्होंने चखा भी और उसकी तारीफ भी की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार कटुता चल रही है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। आज ही सवेरे विपक्ष के नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मिल करके एक मार्च निकाला। ये मार्च था मनरेगा बिल को, दूसरे मनरेगा एक्ट जो अब बन चुका था उसको दूसरे बिल से रिप्लेस करने का। उस मार्च में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए, सोनिया गांधी शामिल हुई, कांग्रेस के और विपक्ष के तमाम नेता शामिल हुए। ये मार्च लगभग 20 मिनट तक चला। संसद भवन में गांधी जी की प्रतिमा से शुरू हुआ ये मार्च नई संसद यानी जो आज की मौजूदा संसद उसके मकर द्वार पर जाके खत्म हुआ, नारेबाजी के साथ खत्म हुआ। विपक्ष मुख्य रूप से 2 बातों पर प्रतिरोध कर रहा है। पहली बात तो ये कि इस बिल, जो पुराना कानून था और अब नया बिल आया है, नए बिल में महात्मा गांधी का नाम मिसिंग है। यानी नया जो बिल है वो जी राम जी, पुराना बिल महात्मा गांधी के नाम था, नया बिल जी राम जी के नाम पर है। अब सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि राम से अगर हमने रिप्लेस किया है, किसी कानून को बनाया है नया, तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? विपक्ष कह रहा है कि आपने महात्मा गांधी का नाम हटा दिया। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमने तो राम के नाम से एक कानून बनाया है। विपक्ष कह रहा है कि महात्मा गांधी को कभी भी बीजेपी पसंद ही नहीं करती। वैचारिक धरातल पर महात्मा गांधी की बात तो करती है लेकिन उनसे कभी अपने आप को संबद्ध नहीं करती। उनके विचारों से, उनकी पर्सनालिटी का फ़ायदा उठाती है लेकिन असल में उनके विचारों की विरोधी है और इसीलिए उनको नए बिल से उनका नाम गायब है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बिल बहुत ज़रूरी है ग्रामीण रोजगार के लिए, बेरोजगार जो गाँव में हैं उनके लिए। लेकिन इस बात को लेकर विरोध करता विपक्ष दूसरी बात पर भी अड़ा है। विपक्ष का कहना है कि आप इस पूरे बिल को वापस लीजिए और 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने जो मनरेगा बिल लाया था, बाद में जो कानून बन गया, उसी को वापस लाइए। सत्ता पक्ष कह रहा है कि आपके बिल में 100 दिनों की गारंटी थी रोजगार की, नए बिल में 125 दिन की गारंटी, इसलिए ग्रामीण बेरोजगारी को ख़त्म करने या गांव में लोगों के हाथ में पैसा देने का एक बड़ा जरिया बनेगा। साथ ही साथ इसमें सीधे सीधे लोगों के खाते में पैसा जाएगा। जो थोड़ा बहुत भी पहले दिक्कत थी कि पैसा इधर उधर चला जाता, तो अब नहीं जाएगा। सब कुछ ऑनलाइन होगा, सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा और सब कुछ डिजिटल तरीके से होगा।
विपक्ष का यह कहना है कि आपने इसमें एक ऐसा प्रावधान कर दिया जिससे राज्य जो है वो हतोत्साहित हो जाएंगे इस योजना को लागू करने में। दरअसल पहले इस योजना का पूरा खर्चा केंद्र सरकार दे रही थी, यानी अगर 100 रुपये मनरेगा में खर्च है तो 100 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से जाता था। कुछ भार लॉजिस्टिक्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए राज्य सरकारें तय करती थी। नए कानून में 60% पैसा केंद्र सरकार देगा और 40% पैसा राज्यों को देना होगा। अब कांग्रेस और विपक्ष कह रहा है कि राज्य पहले से ही फंड क्रंच से, उनके पास पहले ही पैसा नहीं, जीएसटी का उनका पैसा नहीं मिलता, पहले से ही ऋण में है वो, और अब इस नए कानून के बाद रोजगार देने में और ज़्यादा पैसा वो कहाँ से लाएंगे। जाहिर सी बात है, राज्यों के पास पैसा नहीं होगा तो इस कानून में लोगों को रोजगार देने से हिचकेंगे या कम रोजगार देंगे। तो 125 दिन बढ़ाने का फायदा क्या हुआ जब राज्य के पास पैसा ही नहीं होगा और वो रोजगार देना ही नहीं चाहेगा। केंद्र सरकार कह रही है कि राज्यों में जो हिमालयी राज्य हैं उनको सिर्फ 10% देना पड़ेगा, यानी जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर है उनको 10% देना पड़ेगा। लेकिन यूपी बिहार जैसे राज्य भी हैं जिनको 40% देना पड़ेगा। विपक्ष का यह तर्क है। कुल मिलाकर के नए बिल को लेकर के भी विपक्ष विरोध कर रहा था, लेकिन हालांकि बिल पास हो गया। काफ़ी हंगामे के बीच लोकसभा से यह बिल पास हो गया। सत्ता पक्ष की तरफ विपक्ष के कुछ सांसदों ने कागज फाड़ के भी फेंका, हंगामा हुआ, लेकिन बिल तो आखिर लोकसभा से पास हो गया। अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में चर्चा होगी, राज्यसभा में भी सरकार का बहुमत है, राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही ये कानून बन जाएगा। यानी पुराना मनरेगा कानून जो सोनिया गांधी का ब्रेन चाइल्ड कहा जाता है, जो कहा जाता है कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो बनी थी यूपीए के समय में, बहुत सारे कानून उसने बनाए थे। फूड जो सबको भोजन का अधिकार दिया था, आरटीआई सूचना का अधिकार दिया था, वैसे ही मनरेगा में ग्रामीण बेरोजगारों के लिए एक बड़ी योजना थी। और इस योजना के तहत पैसा जब ग्रामीणों के पास आया तो अर्थव्यवस्था में भी उछाल आया, ग्रोथ रेट भी बढ़ी थी उस दौरान। 10% के आसपास ग्रोथ रेट जो बढ़ी थी मनमोहन सिंह सरकार में। कहा यह जाता है कि मनरेगा की बहुत बड़ी उसमें भूमिका थी। 2 महत्वपूर्ण योजनाएं यूपीए सरकार की थीं, एक तो मनरेगा, दूसरा एक जो किसानों के ऋण माफ हुए थे, लगभग 70 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास उसमें लगा था। और यूपीए 2 जब आई तो कहा यह गया कि उसी योजना का ये असर था। बहरहाल मनरेगा पर लौटते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह की तल्खी चल रही है, इस बीच प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मुलाकात की है नितिन गडकरी से, वो बेहद दिलचस्प तस्वीरें थी। किसी भी लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष मुद्दों को लेकर लाख लड़ें, मुद्दों को लेकर विरोध करें, प्रदर्शन करें, धरना दें, नारेबाजी करें, लेकिन जैसे ही विकास की बात हो, देश के प्रगति की बात हो, अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके इकट्ठा एक साथ काम करें, हंसते खिलखिलाते काम करें, विपक्ष के काम भी सत्ता पक्ष की तरफ से हो जाएं, तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत हैं, लोकतंत्र के लिए बेहद ही अच्छी तस्वीर है। जो तस्वीर संसद भवन में आज देखने को मिली, जब प्रियंका गांधी की सारी मांगों को नितिन गडकरी ने उसी समय पूरा करने का अपने स्टाफ को निर्देश दिया, अधिकारियों को निर्देश दिया। नितिन गडकरी का अंदाज निराला है। अपने कमरे में जब वो बैठते हैं, सांसद उनसे मिलने आते हैं, बाकी मंत्री भी उनसे मिलने आते हैं, अपने क्षेत्र की सड़कों को लेकर के वो देन एंड देयर फैसला करते हैं। वहीं पर अपने अधिकारियों के साथ पूछते हैं इसमें दिक्कत क्या है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जो होने वाला होता है तुरंत उस पर आदेश करते हैं और अधिकारियों से कहते हैं इस पर आगे बढ़िए। जो नहीं होने वाला होता है उस पर ये कहते हैं कि आपको देखना पड़ेगा, मैं आपको रिवर्ट बैक करूँगा कि ये हो सकता है, फिजिबल है कि नहीं है। जैसे कि उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि जब वो गए थे पूर्वोत्तर के एक राज्य में जहाँ चुनाव था, वहाँ के मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार थे उन्होंने कहा कि आप इस ब्रिज को घोषणा कर दीजिए वरना चुनाव हम हार जाएंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि भाई इस ब्रिज के बारे में मुझे पता नहीं, न जाने कितने खर्चा आएगा, इसमें क्या बजट होगा। जो भावी अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहे थे या उनको लगता था जीतने के बाद मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँगा, या दावेदार थे, उन्होंने कहा कि अगर ये आप पुल की घोषणा नहीं करेंगे तो मैं चुनाव हार जाऊँगा। उन्होंने मंच से पुल की घोषणा कर दी। जब नीचे उतरे तो उनके अधिकारियों का फ़ोन आया कि सर आपने ये क्या घोषणा कर दी। उन्होंने कहा मैंने तो एक पुल की घोषणा की है। उन्होंने कहा अरे सर ये एक जो पुल है वो 6-7 हज़ार करोड़ रुपए की परियोजना है, आपने मन से बोल दिया, अब तो इसको पूरा करना पड़ेगा। नितिन गडकरी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब जब मैंने बोल दिया तो अब इसको पूरा करेंगे। तो नितिन गडकरी अक्सर इस तरह की बातें कहते हैं और सदन के पटल पर भी उन्होंने ये बात कही थी, किस्सा सुनाया था सांसदों को। तो कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संसद के अंदर, संसद के बाहर आरोप प्रत्यारोप, जुबानी जंग, तल्खी, शब्द बाण लाख चले। लेकिन इस तरह की तस्वीरें जब आती हैं, जब संसद के अंदर विपक्ष का कोई सांसद जाता है और उसकी अर्जी पर, उसके रिक्वेस्ट पर, उसकी मांग पर तुरंत फैसला अगर कोई मंत्री कर देता है तो लोकतंत्र के लिए इससे अच्छी तस्वीर क्या होगी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों
देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए अपने क्षेत्र में अगर बात करते हैं, एक साथ आते हैं, एकजुट होते हैं, एक सेम पेज पर दिखते हैं, तो बेहद ही ये अच्छा क्षण होता है, अच्छी तस्वीर होती है। और वही तस्वीर आप देखेंगे इस पूरे विजुअल में, किस तरह से प्रियंका गांधी को न सिर्फ उन्होंने स्वागत किया, उनका काम किया, उनको नाश्ता कराया और ये भी कहा कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं आपके लिए, जब भी आप चाहें आप यहाँ आ सकती हैं अपने काम के लिए, अपनी रिक्वेस्ट के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, कहीं के लिए कोई भी काम अगर आपका होगा मैं ज़रूर करूंगा उसको। उसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि आपका अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर उन्होंने दोहराया कि मैं तो यहीं बैठा रहता हूं, फिर भी आप मेरे ओएसडी का नंबर ले लीजिए। प्रियंका गांधी ने अपने ओएसडी को कहा कि आप इनका नंबर ले लीजिए। दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हुआ और अब आगे से जो मुलाकातें होंगी वो पूरी तरह से पहले से फिक्स मुलाकातें होंगी, यानी सदन के पटल पर अब एक दूसरे को नहीं कहना पड़ेगा कि आप उपलब्ध हैं कि नहीं है। तो कुल मिलाकर संसद भवन के अंदर से ये बेहद ही दिलचस्प, बेहद ही लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत वाली तस्वीर आई, जो काफ़ी अरसे तक याद की जाएगी कि किस तरह से गांधी परिवार की प्रियंका गांधी नितिन गडकरी के पास पहुंची अपनी मांग को लेकर के। नितिन गडकरी हों, राजनाथ सिंह हों, ये लोग विपक्ष के जो सांसद हैं उनसे भी अच्छा संबंध रखने के कायल रहे हैं हमेशा। और उसी क्रम में जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने प्रियंका गांधी को अपने कमरे में बुला करके उनकी बात सुनी।